शाहिद अफरीदी कहते हैं जसप्रीत बुमराह ओवर हाइप्ड बॉलर है, इंडियन उसे जीनियस कहते हैं। मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कॉम्बिनेशन ओवरऑल थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर और बेहतर रहा है। पाकिस्तान टीम नो डाउट बहुत बेहतर है। शाहिद अफरीदी ने ये क्या बोल दिया? शाहिद अफरीदी कहते हैं कि बुमराह जो है ना वो एक ओवर हाइप बॉलर है, मतलब कि बुमराह के बारे में जो बातें होती है ना वो ज्यादा ही होती है, इतना कोई खास नहीं है। शाहिद अफरीदी तो उसके सामने बिल्कुल अभी बच्चा है, जैसे हम लोग शुभमन को बच्चा समझते थे ना, लेकिन वो बच्चा था नहीं। लेकिन यहाँ पर शहीनशाह अफरीदी जो है ना, ये बुमराह के आगे बिल्कुल इन्ना सा टिड्डा जो छिलेला बच्चा हो ना वो है। शाहिद खान अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को ट्रोल करने की कोशिश की है या बुमराह के हवाले से उन्होंने बात की है, जिस पर जो बहुत ज्यादा क्रिकेट फैंस जो है नाराज भी हो रहे हैं। बुमराह ने करियर खत्म कर देना है, अगर तो वो चाहते हैं कुछ आगे इन फ्यूचर कुछ अच्छा करें तो वो बुमराह से कुछ सीखें, विराट कोहली से सीखें और उनके एक्सपर्ट प्लेयर से सीखें। अफरीदी ने कहा है कि भाई बुमराह को लोगों ने ऐसे हाइप दी हुई है, बुमराह को मैं भाई डेली उठ के नींद से उठ के आके ना भाई हर ओवर में 3-4 बाउंड्रियां मार दूंगा। ये अफरीदी का स्टेटमेंट है। जसप्रीत बुमराह का भी वॉलपेपर लगाया हुआ है, इतना पसंद है, क्रश हो गया, क्रश। क्यों? मैं क्रश हो गया ऐसे कट 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 कट, यार क्या परफॉर्मेंस देता है, ओ माय गॉड, लाइक लव हो गया। शाहिद अफरीदी ने जो है चैलेंज कर दिया, हालांकि रिटायर हो चुके हैं, कि भाई अभी भी मैं जसप्रीत बुमराह को 5 से 6 छक्के भी लगा सकता हूं और उसकी धुलाई भी कर सकता हूं। पहले कहते थे बुमराह बेबी बॉलर, फिर इन्होंने एक दफा कहा विराट कोहली जैसे बैट्समैन हमारी गली गली में मौजूद है, को खुदा का खौफ करो भाई। लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो जिसने इंडिया को हर कंडीशन में टेस्ट मैचेस जिता हुए हैं? बुमराह के अलावा 1.5 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं था जो हर कंट्री में जाके डंडे बजाए। बात यह है कि बुमराह इज अ डेंजरस प्लेयर फॉर द फ्यूचर, वी कांट कंपैरिजन टू शाहीन विद बुमराह। वो कहते हैं ना, फटी तो फटी लेकिन नवाबी ना घटी। दरअसल कुछ वही हाल हुआ है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का। आपको पता है कि कई महीनों के बाद जसप्रीत बुमराह का कमबैक हुआ है और वो रात विकेट नहीं ले पाए। अगर उनके इकॉनमी रेट की बात करें तो दूसरे बॉलर जहां पर एक एक ओवर में 30-30, 35, 32 रन दे रहे थे, वहीं जसप्रीत बुमराह ने 6 बॉल पे सिर्फ 6 रन पे बैटर्स को रोक रहे थे। और शाहिद अफरीदी बोल रहा है कि बुमराह से अच्छा तो मेरा दामाद है। इसका दामाद जो अपने घर में भी न्यूजीलैंड ने इसको पेला, न्यूजीलैंड बुला के भी पेला, फिर भी इसकी हेकड़ी नहीं गई है। देखिए इस वीडियो में शाहिद अफरीदी कैसे आग उगला है। यही डिफरेंस है बुमराह और शहीन शाह अफरीदी में। लोग कहते हैं कि भाई शहीन शाह इज बेटर देन बुमराह। भाई कहां से लगता है? आज भाई बुमराह अपना इंजरी के बाद पहला मैच खेल रहे थे और भाई परफॉर्मेंस देख लो, 4 ओवरों में 29 रन दिए हैं, ठीक है ना। लास्ट के 2 ओवरों में, डेथ ओवरों में भाई 14 रन दिए हैं, 2 ओवरों में लास्ट के 14 रन। और दूसरी तरफ आ जाओ जी पाकिस्तान के महान प्रीमियम फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी के ऊपर, वो भाई साहब हर मैच में भाई डेथ ओवरों में पिट जाता है, हर मैच में। फिर कोई सवाल पूछे, कोई भाई क्या नाम है जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे तो कहता है मैं तो भाई इंजरी से आ रहा हूं, मैं तो भाई इंजरी से आ रहा हूं। 2022 में इंजर्ड हुआ था, ठीक है ना। 2023 में आ गया था फुल फिट होके। अभी तक भाई कोई पूछे तो कहता है मैं इंजरी से आ रहा हूं। तो भाई ये इंडिया के प्लेयर जब इंजर्ड होते हैं तो कम बैक करते हैं, तो यार वो अच्छी परफॉर्मेंस क्यों देते हैं, ये बताना जरा। आज तक भाई शहीन शाह अफरीदी जो है ना 140 पे बॉलिंग नहीं करवा। नहीं मैं दिखाऊंगी एंड यू विल बी शॉक्ड। कैसे? ये क्या वॉलपेपर लगाया हुआ है? yes. ये दिखाइएगा बॉडी को। जसप्रीत बुमराह का भी वॉलपेपर लगाया हुआ है, इतना पसंद है, क्रश हो गया, क्रश। क्यों? मैं क्रश हो गया ऐसे कट 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 कट, यार क्या परफॉर्मेंस देता है, ओ माय गॉड, लाइक लव हो गया। गुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला ही हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ विराट के बाद ना सारी लड़कियों का क्रश ना वो गुमराह होने वाला है। तो शहीन शाह अफरीदी तो उसके सामने बिल्कुल अभी बच्चा है, जैसे हम लोग शुभमन को बच्चा समझते थे ना, लेकिन वो बच्चा था नहीं। लेकिन यहाँ पर शहीन शाह अफरीदी जो है ना, ये बुमराह के आगे बिल्कुल इन्ना सा टिड्डा जो छिलेला बच्चा हो ना वो है। बुमराह शहजादे के लिए एक गाना, पल भर ठहर जाओ दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, तेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं, बिन बोली बातें तुम
कैसे करूं अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। ये मेरे लेजेंड बुमराह के लिए, जिसका सारा मैं फैन हूं बाबा जी, बिगेस्ट फैन। अब आते हैं जी बाबा जी मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा ये है बाबा जी कि शाहिद अफरीदी खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया, अपनी किताब में बाबा जी फरमाया है कि जो बुमराह है ना बाबा जी, जो बुमराह द लेजेंड बुमराह है जो, ठीक है, उसको मैं बोल बोल के छक्के मार सकता हूं, बोल बोल के छक्के मार सकता हूं, ठीक है, और पूरा दिन भी अगर कराए ना तो पूरा दिन में छक्के मारूंगा बुमराह जैसे बॉलर को। ये कहना है शाहिद अफरीदी साहब का, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ही को महान क्रिकेटर समझते हैं। मेरे हिसाब से बाबा जी अगर आज आप खेल रहे होते ना इस बुमराह एरा में, अगर आप खेल रहे होते ना क्रिकेट, तो मैं आपको सच्चाई से और बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं ये बात कि आप बुमराह को एक छक्का नहीं मार सकते, आप एक छक्का भी नहीं मार सकते बुमराह जैसे बॉलर को। जिनको आपने मारे हैं ना बाबा जी छक्के, ठीक है, वो कोई इतने टॉप के बॉलर नहीं थे, ठीक है। ये जो बॉलर है ना, ये दिमाग बहुत इस्तेमाल करता है। बुमराह जैसा बॉलर दुनिया में मतलब एक ही पैदा हुआ है मेरे हिसाब से इस एरा में, ठीक है। तो इसके बारे में बात करने से पहले ना 1000 बार सोच लिया करो कि बुमराह के बाबा जी फैन बड़े हैं थ्रू आउट पूरी दुनिया में मेरे मिला के, ठीक है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। और दूसरी बात यह है कि आप बुमराह के सामने अभी हो ना, ठीक है, अभी खेल रहे होते ना शाहिद अफरीदी साहब आप, ठीक है, तो मैं आपको लिख के देता हूं, जैसे 50-60 डक है ना आपकी पूरी कैरियर में, ठीक है, तो ये 20 एक और ऐड कर देता, ये वैसा बॉलर है, ठीक है, ये तुम्हें आपको बोल के आउट करता, ये वो बॉलर है, ठीक है। इसके बारे में बात करने का फजूल है आपको, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने बात की जी कि शाहीन शाह अफरीदी गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड बॉलर है, मतलब कि पाकिस्तान को ये गॉड गिफ्टेड बॉलर मिला हुआ है। बाबा जी मैं तो इस बात से डिसएग्री करता हूं, फुल डिसएग्री करता हूं, इसलिए कि जितनी शाहीन शाह अफरीदी को पड़ती है ना, वो ओडीआई ले लें, वो T20 ले लें, वो टेस्ट ले लें, हर फॉर्मेट में इसको कुट पड़ती है और बोल बोल के लोग मारते हैं। मैं लिख के देता हूं भाई ब्रेंडन मैकलम कितना खतरनाक प्लेयर था, आपके जैसा ही था ना, बल्कि आपसे बेटर था ब्रेंडन मैकलम। हिटिंग करना वो जानता था, ऐसी बात है ना। आईपीएल का मैच था, गुजरात लायंस आई थिंक वो टीम थी, जी हाँ गुजरात लायंस, सुरेश रैना की टीम। आईपीएल का मैच था मुंबई के साथ, गुजरात लायंस वर्सेस मुंबई। मैच हो गया टाई, सुपर ओवर आता है, 11 जिसको कहते हैं ना टारगेट होता है, और मुंबई इंडियंस के बॉलर बुमराह बॉलिंग करते हैं, सामने होते हैं एडन फिंच एंड ब्रेंडन मैकलम। एक वो जिसने T20 के अंदर 160 आई थिंक मारा हुआ है, और एक वो जिससे T20 बनी है, जिसने आईपीएल की हिस्ट्री के पहले मैच के अंदर 150 मार दिया था। ये दो बॉलर मौजूद हो, दो बल्लेबाज मौजूद हो, और बुमराह बॉलिंग कर रहा हो। अगर बुमराह इतना ही ओवर हाइप है, आप कह रहे हैं मैं उसको इजीली बाउंड्रीज हिट कर दूं, तो उन दोनों से क्यों नहीं लगी। बुमराह की बेइंतहा परफॉर्मेंसेस है। मैंने आपको वो परफॉर्मेंस बताई है जिससे साबित होता है इसको हिट करना आसान नहीं है। जो घड़घोड़ पतीत होता है ना, वैसे ये पाकिस्तानी अभी के वर्तमान क्रिकेटर और एक्स क्रिकेटर है। मतलब इनकी क्रिकेट कहाँ से नीचे गिर चुकी है। इनके बॉलर को कुत्तों की तरह जिम्बाब्वे का टीम, मतलब छोटे से छोटे टीम, नेपाल का टीम, युगांडा का टीम, इनके बॉलर को कुत्तों की तरह पेल पेल के भगाता है, अपने घर बुला के घर जाके पेलता है, फिर भी इनकी हेकड़ी ख़त्म नहीं होती है। और आए दिन ऐसे फालतू के बयान दे देते हैं और बोलते हैं कि मैं अगर सो के भी उठूंगा तो जसप्रीत बुमराह को 6 बॉल पे 6 छक्के मार सकता हूँ। जसप्रीत बुमराह की तो बात छोड़ दो, एक नया लड़का आया ना विघ्नेश पुथुर, उसके 6 बॉल पे ये 1 छक्का भी नहीं मार सकता, और 6 बॉल पे 6 छक्का ये जसप्रीत बुमराह को मारेगा। मतलब क्या ही बोले इसकी मूर्खता पे। बाकी जसप्रीत बुमराह का जो कमबैक हुआ है रात मुंबई इंडियंस मैच जीत जाती, लेकिन वही है ना कि जब तक स्टार्टिंग से रोहित शर्मा का स्टार्ट नहीं मिलेगा तब तक मुंबई इंडियंस का कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप इस शाहिद अफरीदी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।